बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा करें सपोर्ट, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मैं एक इस्लामी वाक़या लेकर आई हूँ। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से हज़रत खतीजा। तो शुरू कर लेते हैं आज का वाक़या। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम की अज़ीमुल मर्तबत खातून और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मुताहरा थीं। उनकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात को बयान करने से पहले ये ज़रूरी है कि उनके किरदार, ईमान, कुर्बानी और इस्लाम के लिए खिदमात को समझा जाए। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़े हैं जिनमें से मैं आपको कुछ बताने लगी हूँ। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु असद से था। आपके वालिद खुवैलद बिन असद मक्का के एक मुअज़्ज़ज़ और मालदार ताजिर थे। आपकी वालदा का नाम फ़ातिमा बिनते ज़ायदा था। आपका ख़ानदान अपने इज़्ज़त व वक़ार और बेहतरीन किरदार के लिए मशहूर था। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी जवानी में ही अपने वालिदैन से विरासत में काफ़ी मालो दौलत और कारोबारी सूझबूझ हासिल की। आप नहायत ज़हीन, मुआमला फ़हम और बुलंद किरदार खातून थी, जिसकी वजह से आपको ताहिरा यानी पाकीज़ा खातून के लक़ब से नवाजा गया। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक कामयाब और मशहूर ताजिर थी। आप मक्का में तिजारत के शोबे में एक बुलंद मुकाम रखती थी और आपकी ईमानदारी और कारोबारी सलीका मशहूर था। आपने अपने कारोबार को वुसअत देने के लिए मर्द, मुलाजमीन और एजेंटों को मुकर्रर किया, जो आपके माल को शाम, यमन और दीगर तिजारती मराकज़ तक लेकर जाते। आपकी नेक नामी और बुलंद किरदार की वजह से कुरैश के सरदार और मुअज़्ज़ज़ अफराद भी आपकी इज़्ज़त करते थे। आपने हमेशा ईमानदारी, इंसाफ और हमदर्दी के उसूलों पर अमल किया, जिसकी वजह से आपको मुआशरे में इज़्ज़त व मकाम हासिल था। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दियानतदारी और ईमानतदारी की वजह से अपनी तिजारत के लिए मुंतखब किया। आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना माल शाम की तिजारती सफ़र के लिए सौंपा। उस सफ़र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मामूली कामयाबी हासिल की और कारोबार में बेहद मुनाफा हुआ। आपके ग़ुलाम मैसरा ने वापस आकर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार, मुआमलात और इखलाक के बारे में बताया, जिसने आपके दिल में उनके लिए मज़ीद इज़्ज़त और मोहब्बत पैदा की। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक, ईमानदारी और किरदार को देखते हुए निकाह का पैगाम भेजा। उस वक्त हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। ये निकाह मक्का के मुअज़्ज़ज़ लोगों की मौजूदगी में हुआ और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने मालो दौलत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। ये निकाह मोहब्बत, एतमाद और वफ़ादारी की एक बेहतरीन मिसाल था। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वो पहली शख्सियत थीं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई और आप घर वापस आए तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको तसल्ली दी और कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, लोगों के बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और मज़लूमों की मदद करते हैं। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने न सिर्फ आपको तसल्ली दी बल्कि आपको रुका बिन नौफल के पास ले गईं, जो तौरात और इंजील के आम आलिम थे। वर्का ने आपकी नबूवत की तस्दीक की। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। जब कुरैश ने मुसलमानों पर जुल्म सितम किया तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपना माल मुसलमानों की मदद के लिए खर्च किया। शाब अबी तालिब में कुरैश की तरफ से मुसलमानों के बाइकाट के दौरान हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी तमाम दौलत मुसलमानों की ज़रूरत के लिए वक्फ़ कर दी।
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال نبوت کے 10ویں سال ہوا۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کاروباری معاملات میں شفافیت اور ایمانداری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قدم پر ساتھ دیا، اپنے مال اور زندگی کو دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کرنا، پہلی مسلمان ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں صبر، قربانی، محبت اور ایمانداری کی اعلیٰ مثال دیتا ہے۔ آپ کا کردار ہر مسلمان عورت کے لیے مشعل راہ ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کی خدمات اور قربانیوں کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تو آپ لوگوں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ کیسا لگا؟ اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی، تو مطہرہ تھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک کے بتائے ہوئے تمام راستوں پر چلنے والا ہمیں بنائے، ہمیں دین اسلام پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اسی طرح اچھا رکھے تاکہ ہم ہر ایک کے کام آ سکیں۔ تو یہ تو بہت ہی اچھا اور سچا واقعہ تھا، تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو بہت اچھا لگا۔ ایسا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو میری کو لائک کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور آپ اسی طرح مجھے ڈھیر پیار دے سکیں اور میں بھی پیمنٹ لینے والی بن سکوں۔ تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ ملوں گی آپ سے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ اپنی بہن کبریٰ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔